नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 7 आए कहाँ से अक्षर, यह चित्रकथा संवाद के रूप में अध्ययन करने वाले हैं। पाठ का परिचय। इस पाठ में संवादों के माध्यम से लिपियों, अक्षरों तथा लेखन कला आदि के बारे में रोचक और ज्ञानप्रद जानकारी दी गई है। अभी आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है। इसमें जो पात्र है पुस्तक के रूप में 10 पात्र है। ठीक है, 10 संवाद अलग अलग प्रकार की पुस्तकों ने कहा है और 6 पात्र विद्यार्थी है, जिसमें 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले ये जो लड़का है वो कहता है, अरे वाह, तरह तरह के अक्षर। परंतु यह कैसे संभव हुआ होगा? अक्षर की पुस्तिका कहती है, अक्षरों की खोज के सिलसिलों को शुरू हुए लगभग 6000 वर्ष हुए हैं। लिपि की पुस्तिका। मैं अक्षरों से बनी, हम पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। लिपि ऐसे प्रतीक चिन्हों का संयोजन है जिनके द्वारा सभी भाषाओं का दृष्टिगोचर बनाया जाता है। तो क्या अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई होगी? इतिहास की पुस्तिका। बिल्कुल सही, मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि है लेखन कला। सामान्य ज्ञान पुस्तिका। आज संसार में लगभग 400 विभिन्न लिपियों का उपयोग होता है। बाल पत्रिका। हाँ बच्चों, मानव का बहुमुखी विकास वाणी को लिपिबद्ध करने की कला के कारण हुआ है। लड़का कहता है, हमारी इतिहास की शिक्षिका कहती है कि मानव के महान आविष्कारों में लिपि का स्थान सर्वोपरि है। देखा आपने, ये संवाद कहकर आपको अक्षरों और लिपि के बारे में हमें जानकारी दी है। संस्कृत की पुस्तिका। संस्कृत साहित्य की देवनागरी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है। हिंदी बाल भारती। भाषा का आधार ध्वनि है। व्याकरण की पुस्तिका। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। भारत एक खोज पुस्तिका। भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आई ब्राह्मी लिपि ने भी बहुत सी लिपियों को जन्म दिया है। आज हम जान गए कि लिपियां मानव की महानतम कृतियों में से एक है। आज हमें इस बात का गर्व है कि अक्षरों से ही परिचित होकर हम आधुनिक प्रगतिशील जगत की ओर अग्रसर है। ई बुक। हाँ, मैं भी आधुनिक तंत्रज्ञान की ही देन हूँ। ठीक है, यानी किस प्रकार मंच पे पुस्तक और ये छात्राएं पात्र आए हैं और उन्होंने अपने अपने संवाद कहे हैं। ठीक है, और इन संवाद के माध्यम से हमें यह बताया कि लिपियां, अक्षर तथा लेखन कला, इन्हीं ही हमारा क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, आज हम ई बुक की तरफ आए हैं, यह भी पुस्तिका का ही देन है। कुछ रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान के द्वारा भी हम बच्चों को क्या कर सकते हैं,
पाठ का ज्ञान दे सकते हैं। जैसे आप देखो, हम पुस्तकें खालिस्तान से बनी हैं, अक्षरों से। अक्षरों की खोज के साथ एक नए खालिस्तान की शुरुआत हुई है, युग की। मानव के महान आविष्कारों में लिपि का स्थान खालिस्तान है सर्वोपरि। लिपियां मानव की महानतम खालिस्तान में से एक है, कृतियों में से एक है। ब्राह्मी लिपि से बहुत सी लिपियों का जन्म दिया। अक्षरों से ही परिचित होकर हम आधुनिक प्रगतिशील जगत की ओर अग्रसर है। इसी प्रश्न दिए हैं, इस प्रश्नों के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को इस पाठ का अध्ययन करा सकते हैं। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब शुरू हुआ था, आप बता सकते हैं। आप संवाद पढ़ के आप बता सकते हैं। सही उत्तर है, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि लेखन कला है। संसार में कितनी लिपियों का उपयोग होता है। संसार में लगभग 400 लिपियों का उपयोग होता है। मानव का बहुमुखी विकास कैसे हुआ। मानव का बहुमुखी विकास वाणी को लिपिबद्ध करने की कला से हुआ। भारत का प्राचीनतम लिपि कौन सी है। भारत की प्राचीनतम लिपि संस्कृत साहित्य की देवनागरी लिपि है। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले किसके द्वारा अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त किए। ब्राह्मी लिपि भारत में अस्तित्व में कब आई। लिपि भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व आई। ठीक है, यानी इस जो पाठ के माध्यम से हमें हिंदी जो व्याकरण है इसका ज्ञान या प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।